उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। भारत की भूमि रहस्य और चमत्कारों की भूमि है, जहाँ आपको पग पग पर ऐसी कितनी ही गाथाएं, अनसुलझी कहानियां, रहस्यमय इतिहास और जगहें मिल जाएंगी, जिनके रहस्यों को बेपर्दा करने में विज्ञान आज भी नाकामयाब है। ऐसी ही पौराणिक कथा लेकर फिर से मैं मनुस्मृति आपके सामने हाजिर हूँ। मैं बात कर रही हूँ हारे के सहारे खाटू नरेश की, जिन्हें भक्त खाटू श्याम के नाम से पुकारते हैं। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है और ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि बाबा श्याम सबकी मुरादें पूरी करते हैं, वे रंग को भी राजा बना सकते हैं। आखिर कौन है खाटू श्याम बाबा? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। कथा के अनुसार खाटू श्याम अपार शक्ति और क्षमता के मालिक थे, जिनसे प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। जब लाक्षागृह से प्राण बचाकर पांडव वन वन भटकने लगे, तभी उनकी मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। वो भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हो गया, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ और घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली और मायावी थे। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इस तरह से बर्बरीक अजय हो गए। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। इसलिए बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वो एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाही तो उन्होंने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गए। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की इस क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, तो मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये ब्राह्मण कोई और हैं और ब्राह्मण को अपने वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध के अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तो तब श्री कृष्ण ने कहा तो इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। हर वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इन दिनों देश विदेश से भक्तजन खाटू श्याम के दर्शन करने आते हैं। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वो अपने सुखों का श्रेय इन्हीं को देते हैं। भक्तों का मानना है कि श्री श्याम सबकी मुरादें पूरी करते हैं। उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। उन्हें अपने हर भक्त की मांग पूरी करनी पड़ती है। इसके पीछे भी एक वजह है, जिसे हम अपनी अगली कड़ी में बताएंगे। और आज भी वो पीपल का पेड़ है जिस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों पर खाटू श्याम के बर्बरीक रूप ने अपने एक तीर से छेद किए थे, जिसके बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मुझे यानी मनुस्मृति को दीजिए इजाजत।
धन्यवाद।